इतनी वीर योजना, इतनी अच्छी योजना है मोदी जी, तो आपके भतीजों को सबसे पहले इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भेजिए रक्षा मंत्री के परिवार के लोगों को, भेजिए भारत के केंद्रीय मंत्रियों के परिवार के लोगों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जिन्होंने संसद में आवाज उठाई है इस मुद्दे को लेकर के कि अग्निपथ स्कीम को बहुत अच्छा बताया जा रहा है, तो मोदी जी सबसे पहले अपने भतीजों को या परिवार वालों को भर्ती कराएं, या फिर अमित शाह के परिवार के लड़कों को भर्ती कराएं आर्मी में। पहले दोस्तों, वैसे तो आपको पता है अग्निपथ स्कीम को लेकर के दोबारा से भड़काऊ बयान और माहौल दोबारा से गरमाया हुआ है। अग्निपथ स्कीम को लेकर के बहुत से युवाओं के दिमाग में बात है कि परमानेंट होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे राजनाथ सिंह के जो बयान है, जिन्होंने अभी कहा है कि अगर अग्निपथ स्कीम योजना में कमी है तो हम उसको सुधारेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को भी कमियां अब नजर आने लगी हैं, यानी कि ये बात उन तक भी पहुंचने लगी है कि देश में आर्मी के प्रति जो एक माहौल हुआ करता था वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर ये लगातार आवाज उठती रही तो मुझे लगता है अग्निपथ स्कीम का खात्मा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निपथ योजना में जरूर सुधार करेगी। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। एक कार्यक्रम में अग्निवीर योजना की आलोचना से जुड़े सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे सवालों का कोई औचित्य नहीं है। आमतौर पर हमारे जवानों की उम्र 30 से 35 वर्ष होती है, लेकिन 18-20 साल के जवानों के अग्निवीर के शामिल होने से जोखिम लेने की क्षमता कुछ और बढ़ जाती है या भावना कुछ और बढ़ेगी। दरअसल में दोस्तों, अग्निपथ स्कीम में इनका ये मानना है राजनाथ सिंह का कि जब अग्निपथ स्कीम को एक 18-20 साल का लड़का ज्वाइन करेगा तो उसके अंदर देश के लिए जो देशभक्ति की भावना है वो बिना किसी शक संदेह के अपनी जान न्यौछावर करने तक रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब से पहले भी तो भारतीय सेना सदैव टक्कर देती रही है कि चाहे कोई कितनी भी बड़ी सेना को लेकर के हमारे देश पर अटैक किया हो। दोस्तों, मानो या ना मानो, ये जो अग्निपथ स्कीम है दिल तोड़ के रख दिया है इसने युवाओं का ही नहीं, युवाओं के घर वालों का, उनके अध्यापकों का और समस्त उन अध्यापक गणों का भी जो रक्षा क्षेत्र में बच्चों को तैयार कर रहे थे, जो कोचिंग दे रहे थे। क्योंकि आज की डेट में ये मान के चलो कि अब कोई भी जाने को तैयार नहीं है, जा रहे हैं मजबूरी में, लेकिन आने वाले समय में जब भी कभी युद्ध छिड़ा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। लड़के तो वहां से भाग छूट सकते हैं और अलग अलग प्रकार की बातें दिमाग में निकल करके आ रही हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर के। वैसे जहां तक लगता है कि अग्निपथ स्कीम ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है, खास करके एयरफोर्स नेवी में, आर्मी में एक बार को ठीक है कि लड़का जा रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में वैकेंसियां भी पूरी करना बहुत टफ पड़ता है, वो भी अच्छे लड़कों के साथ में। क्योंकि आप समझ सकते हैं मात्र 25 से 30% पर मेरिट जा रही है आजकल एयरफोर्स और नेवी की। इसका मतलब साफ है कि अच्छे युवा नहीं मिल रहे हैं अब एयरफोर्स में फॉर्म अप्लाई करने वाले। दोस्तों, आप क्या कहते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में? ये हटेगी या नहीं हटेगी? या फिर आप हमें अपना सुझाव जरूर दीजिए कि हम आपके आवाज के लिए क्या आवाज उठाएं, ताकि आने वाले समय में आपकी आवाज हम भी उठाते रहें बरकरार। दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अग्निपथ स्कीम खत्म होनी चाहिए, और ये खत्म जो होगी तभी होगी जब हम और आप सभी अपने अपने प्रयास करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता रहूंगा, आप भी अपनी तरफ से करें। थैंक यू, जय हिंद।